सब भाई और बहन को जय मसीह की। प्रभु आप सबको शांति दे और हम सब प्रभु मसीह में बने रहें। आज हम एक चीज़ को सोचेंगे और याद करेंगे। ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये बाइबिल में परमेश्वर के द्वारा लिखवाया गया सत्य घटना है जो दानियल के विषय में हमें बताती है। पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि जैसे हम अपने पुराने जीवन में थे पहले, तो हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए कितना झूठ बोलते थे, या हम अपने दोस्त के साथ घूमते फिरते थे और जब कोई दूसरे दोस्त के साथ झगड़ा हो जाता था तो हमारा दोस्त गलत रहता है फिर भी हम उसी का पक्ष लेते थे। लेकिन जैसे ही हम सत्य को जैसे ही हमने जाना और जब उसको पढ़ा और सीखा तो हमारा जीवन अचानक सा चेंज हो जाता है और हम सबको बताने लगते हैं कि मेरे भाइयों मेरे बहनों ये सब गलत है, झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, अपने भाई को मूर्ख कहना पाप है। और यदि हम अपने विरोधी के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे सताने वाले के लिए प्रार्थना करें, हमारे बैरियों के लिए प्रार्थना करें, हम अपने दुश्मन को प्रेम करें तो हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरते हैं। ऐसे जब हम लोगों को कहते हैं तो हर एक दोस्त, हर एक भाई, जैसे हम लोग चलते हैं, रिश्तेदार, हम लोग धीरे धीरे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो है मेरे भाइयों मेरे बहनों, इसी को ज्योति से, अंधकार से ज्योति को अलग करना कहते हैं। और यही चीज़ परमेश्वर ने सबसे पहले किया कि अंधकार को ज्योति से अलग किया और उसे दिन कहा गया, उसे रात कहा गया। लेकिन हम ये सीखने की बात है। हम इस समय दानियल की जब उस सारी गवाही को पढ़ते हैं जो स्वयं दानियल अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा, तो हम उसे कैसे सीखेंगे कि जब हम सब जानते हैं सबसे महान नबी यिर्मयाह जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, उसने यरूशलेम के बारे से भविष्यवाणी किया कि 70 सालों के लिए एक गुलामी में चला जाएगा, और सेम टू सेम वैसे ही हुआ। लेकिन दानियल बच्चा था फिर भी बुद्धिमान था और हर एक भविष्यवाणियों को सुनता था और वो अपने अंदर उसको रखता था, याद करता था और नबी को बहुत ही सुनता था। वो उसके घर वाले भी विश्वासी थे, हमेशा दानियल को प्रभु यहोवा के बारे में क्या करते थे, बताते रहते थे। अब ये सब चीज़ तो हो गया जो भविष्यवाणी यिर्मयाह के द्वारा किया गया। यरूशलेम में कब्जा किया गया, लूटपाट किया गया और सारे बच्चों, यहूदी बच्चों को लेकर अपने राज्य में गुलाम बनाने के लिए लेकर चला गया। तो वहाँ पर जब खाना दिया जाता है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस कहानी को, हम खाली सीख रहे हैं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ही गहराई में जाना पड़ेगा। तो खाली हम सीख रहे हैं हम सब के लिए कि क्या है, होमवर्क है। जैसे बच्चों को स्कूल में होमवर्क दिया जाता है, वैसे हम सब के लिए ये होमवर्क है। तो हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं, सबको खाना दिया गया और उसमें और 2-3 जने का नाम है वहाँ पर, लेकिन मैं खाली अभी दानियल के बारे से ही बता रहा हूँ। जब खाना को देखा दानियल, उसे भूख भी लग रहा होगा, और जब खाना को देखा तो बहुत से लोग खाने के लिए बैठ गए। लेकिन दानियल ने और उसके कुछ दोस्तों ने कहा कि दानियल ने सबसे पहले बाइबिल में लिखा है, अपने मन में ठान लिया कि वो ये भोजन नहीं करेगा, ये भोजन नहीं खाएगा। और जब राजा के खोजे जो रहते हैं, जो राजा के कर्मचारी रहते हैं, उन्हें दानियल कहता है कि मैं ये भोजन नहीं खा सकता, ये परमेश्वर के लिए अपवित्र है। और ऐसे ही करके दानियल सत्य बोलता है गुलामी में रह के। तो यही चीज़ हम सीखते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों कि हम
हमें तो फ्रीडम दिया गया है, हमें तो अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ग़ुलामी में रहकर क्या करते थे, दानियल झूठ नहीं बोलता था और उसका प्रतिफल उसको मिला। जैसे ही वो जवान होता गया उतना ही स्वर्गीय ज्ञान परमेश्वर की ओर से उसे मिलता गया। इस समय भी हम देखते हैं बहुत से ऐसे पास्टर हैं जो लोगों को मन फिराने के लिए कहते कहते रो पड़ते हैं। बहुत से ऐसे पास्टर हैं जो उपवास रहकर लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के वचन को संबोधित करते हैं, हमारे हृदय में बोते हैं। तो हम सबको भी एक दानियल की तरह निर्णय लेने का ज़रूरत है। मैं विश्वास करता हूँ इस होमवर्क के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष दें और आपके साथ मुझे भी परमेश्वर आशीष दें। सब भाई और बहन को जय मसीह की।